नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो हाल ही में ZEE5 पे रिलीज हुई है। एक कॉमेडी हॉरर फिल्म जिसका नाम है ककुड़ा। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं जो एक वीरान जगह पर रुक जाती है। हम देखते हैं कि उस बस में से एक बूढ़ा आदमी नीचे उतरता है और उसी का ये स्टॉप था। कंडक्टर पूछता है कि आखिर ये कैसी जगह है, तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? तो वह बूढ़ा आदमी कहता है कि सामने रतौड़ी नाम का एक गांव है, मैं वहीं रहता हूँ। और वह अपनी साइकिल से वहाँ से निकल जाता है। वो जल्दी जल्दी अपने गांव पहुँचता है तो शाम के 7 बज चुके थे और हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग दौड़ते हुए अपने घर के अंदर भाग रहे थे और दरवाजा बंद कर रहे थे और एक छोटा दरवाजा खोल देते हैं। बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी अपने घर आता है और वह भी अपने घर का दरवाजा बंद करके छोटा दरवाजा खोल देता है। उसके बाद गांव में एक भयानक साये को हम घूमते हुए देखते हैं। वो हर घर को चेक करने लगता है कि घर का छोटा दरवाजा खुला हुआ है या नहीं। तभी उसकी नजर जाती है एक ऐसे घर पर जिसका दरवाजा बंद था। घर के अंदर एक लड़का और लड़की रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वह लड़का देखता है कि 7:15 समय हो गया है और वह बहुत घबराने लगता है क्योंकि वह आज दरवाजा खोलना भूल गया और आज मंगलवार है, मतलब ककुड़ा आने वाला है। वह जल्दी जल्दी जाकर दरवाजा खोलने वाला था कि उसे एक शैतान की आवाज सुनाई दे रही थी। वह समझ गया था कि आज वह तो गया। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो उसे ककुड़ा दिख जाता है जो हवा में उड़ रहा था। वह उस लड़के बुलबुला पर अपने राइट पैर से हमला कर देता है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि उस आदमी के घर में कई सारी औरतें गाना गा रही होती हैं और बुलबुला का पीठ जैसे सूज गया था, मतलब कि वह कुबड़ हो गया था। फिर वहां पर उसका दोस्त सनी आता है और उसे माला पहना देता है और इसके बाद 13 दिन गुजर जाते हैं और वह लड़का मर जाता है। अब एक बूढ़ा आदमी अपने पोते को यह सब कुछ समझा रहा था और कहता है कि अगर कोई मंगलवार शाम 7 बजे घर का छोटा दरवाजा नहीं खोल के रखता तो उसके साथ यही होता है। ये करने वाले का नाम है ककुड़ा, जो सामने के खेत में स्केयर क्रो बन के रहता है और अगर वह किसी भी घर का दरवाजा बंद देखता है तो उस घर में रहने वाले आदमी को इसी तरह वह मार देता है। छोटा लड़का पूछता है आखिर ककुड़ा ऐसा क्यों करता है? बूढ़ा आदमी कहता है कि बहुत सारी कहानियां हैं, मगर सच क्या है ये किसी को नहीं पता। 7 बज चुके थे, इसलिए वह घर पहुंचकर दरवाजा बंद करके खिड़की खोल देता है। इसके बाद हम इंदिरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मम्मी पापा के साथ एक हवेली में रहती थी गांव से बाहर। मम्मी पापा इंदिरा के लिए एक लड़का देख रहे होते हैं और उसके पापा चेक करते हैं कि लड़का अच्छे से इंग्लिश बोल पाता है या नहीं। जब वह इंदिरा के कमरे में जाते हैं तो वह खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिस पर इंदिरा की मम्मी अपनी बेटी से कहने लगती है कि बाहर निकल जा, तुझे जिससे शादी करनी है हम उससे करा देंगे, तुझे उसी लड़के से शादी करनी है ना? जिस पर उसके पापा हैरान हो जाते हैं कि कौन है वो लड़का। इंदिरा कहती है उसका नाम सनी है। पापा पूछते हैं वह करता क्या है, क्या वह इंग्लिश बोल लेता है? इंदिरा कहती है हाँ, थोड़ा बहुत बोल ही लेता है। पापा हंस के बोलते हैं तो फिर इतने नाटक करने की क्या जरूरत है, चल अगले दिन उसे अपने घर बुला लेना। अब इसके बाद मम्मी पापा लड़के वाले को वापस अपने घर भेज देते हैं, पर लड़के वाले भी नाराज हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि इंदिरा के घर में एक कमरे के दरवाजे को पीटने की आवाज आ रही थी, जैसे कि उस कमरे में कोई हो। अगले दिन वह सनी से मिलती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सनी की बात की जाए तो वह एक हलवाई है और वह इंदिरा से कह देता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इंदिरा कहती है प्यार में हर किसी को छोटा सा इम्तिहान तो देना ही पड़ता है। आखिरकार सन्नी किसी तरह मान जाता है और वह इंदिरा के लिए मिठाई लेकर आया था जिसे वह खाती है तो वह उसे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद सनी इंदिरा के घर पहुंच जाता है मिठाई लेकर और उसके पापा को इम्प्रेस करने के लिए वह मिठाई देने लगता है, जो उसके पापा को काफी पसंद भी आता है। वह सनी से कहते हैं इंग्लिश में जरा ये पैराग्राफ पढ़ के सुनाना, और इंदिरा ने जो उसे सिखाया था सनी वही बोलने लगता है। वह द काऊ के ऊपर पैराग्राफ पढ़ रहा था, लेकिन इंदिरा के पापा इंदिरा को देखते हैं और इंदिरा जब कागज देखती है तो उसमें बेस्ट फ्रेंड पर पैराग्राफ लिखा हुआ था। पापा कहते हैं कि भूल मत, मैं तेरा बाप हूँ। अब इसके बाद सनी अपने दोस्त किल्विश के साथ दारू पी रहा था। उसका दोस्त उसे समझा रहा होता है
कि सारे निबंध एक जैसे ही तो होते हैं। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि आधी रात में किल्विश के हेयर सैलून में इंदिरा पहुंच जाती है। वो सनी से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो कहता है हाँ। इंदिरा कहती है तो फिर भागकर शादी कर लेते हैं, और ये अभी करना होगा, वरना अभी नहीं तो कभी नहीं। सनी घबराने लगता है और पूछता है कि वो अपने डैडी को क्या बोलेगा। इंदिरा कहती है एक बार शादी हो जाए तो सब कोई मान जाएगा। अगले दिन वो लोग चले जाते हैं पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाने। तो वह कहते हैं कि कल शाम को ही शादी करने का सबसे अच्छा समय है, लेकिन किल्विश कहता है कल तो मंगलवार है, कल नहीं हो पाएगा। मगर इंदिरा जो गाँव से बाहर रहती थी उसे ककुड़ा के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह कहती है कि वह कल ही शादी करेगी। सनी से भी वह कहती है कि एक रात के लिए दरवाजा खुला रख देना तो क्या हो जाएगा। सनी कहता है कि ककुड़ा को कोई ऐसा भी चाहिए जो दरवाजा खोलने वाला हो, वरना यह उसकी बेइज्जती हो जाएगी और वह यह सहन नहीं करेगा। इंदिरा उससे कहती है तो फिर एक रात के लिए अपने पापा को बोल देना। ये काम करने के लिए सनी मान जाता है। घर पर जब इंदिरा डिनर कर रही होती है तो उसके पापा कहते हैं कि वह इंदिरा की शादी किसी और लड़के से करवाएंगे और मुहूर्त अगले महीने का है, लेकिन इंदिरा शादी से खुश नहीं थी। उसके बाद वह अपनी जुड़वा बहन गोमती से मिलती है, जो उसकी बड़ी बहन है। वह उसे अपनी अंगूठी दे देती है और गोमती उसे कमरे में रहती है जिसका वह दरवाजा पीट रही थी। इंदिरा अपनी दीदी गोमती से कहती है कि कल मंदिर चलना उसकी शादी में, लेकिन गोमती मना करती है। इंदिरा पूछती है आखिर कब तक तुम अपने साथ ऐसा ही करोगी? गोमती कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है और इंदिरा बाहर से कुंडी लगा देती है। अब मंगलवार का दिन आता है जब इंदिरा और सनी की शादी होनी थी। सनी तैयार होता है और उसके पापा उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तू जा कहाँ रहा है? तो वह कहता है कि वह अपने दोस्त की बहन की शादी में जा रहा है। उसके पापा उसे कहते हैं घर पर ही रहना क्योंकि आज मंगलवार है, अगर वह बाहर गया तो वह कुबड़ हो जाएगा। उसके पापा जा रहे थे पूजा करने और वह कल लौटेंगे, मतलब कि अब सनी फंस चुका था। उसके पापा चले जाते हैं और तभी उसे इंदिरा का कॉल आता है जो उसे कहती है कि पंडित जी आ गए हैं, तू कहाँ है? अब सनी अपने घर को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता था, मगर वह रिस्क उठाकर चला जाता है और उसकी और इंदिरा की शादी हो जाती है। किल्विश उसे याद दिलाता है कि समय हो गया है, उसे अपने दरवाजे को खोलना भी तो है, नहीं तो वह कुबड़ हो जाएगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी शादी करता है और जल्दी जल्दी अपने घर जाने के लिए निकलता है। लेकिन अब समय पर उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए वह किसी की साइकिल लेकर निकल जाता है। घर पहुँचते पहुँचते वह जल्दी में गिर जाता है। फिर वह किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ दौड़ता है। 7:15 हो चुके थे। वह अपने घर जाकर दरवाजा बंद करता है और छोटा दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन वह दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा था, उल्टा कुंडी टूट जाती है और तभी ककुड़ा वहां पहुंच जाता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सनी बाहर ककुड़े के पैर को देखता है और उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन ककुड़ा उस पर हमला कर देता है। अब उसका भी उसके दोस्त बुलबुला की तरह हाल हो गया था। उसकी पीठ सूज गई थी, मतलब कि वह कुबड़ हो गया था। इंदिरा घर में पहुंच जाती है और वह यह सब कुछ देखकर हैरान हो गई थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और उसकी पीठ में क्या हो गया है। सनी उसे रोते हुए कहता है कि शादी के पहले ही मैंने तुझे विधवा बना दिया। फिर इंदिरा सनी के पापा से मिलती है और सनी बताता है कि आपकी बहू है, जिससे सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अब उसके पापा समझ जाते हैं कि कल क्यों सनी उसे जाने से रोक रहा था। वो अपने बेटे से कह देते हैं तो साफ साफ बोल देना चाहिए था ना कि तुझे शादी करनी है, तो मैं यहाँ दरवाजा खोलने के लिए यहीं रुकता। खैर इंदिरा अपना मन बना चुकी थी। वह सनी का इलाज करवाने के लिए उसे यहाँ से दिल्ली ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था और वह कहती है यह बस बीमारी है और यह ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अब तो सिर्फ 13 दिन बचे हैं, वो भी मेरे बेटे से छीन लेगी क्या? इंदिरा कहती है कि यह सब कुछ अंधविश्वास है। उसके पापा कहते हैं कि आज तक कोई भी नहीं बचा। कितने लोगों ने कितना कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मगर फिर भी इंदिरा डॉक्टर को दिखाना चाहती थी। उसके पापा कहते हैं कि यह कोई बीमारी नहीं है, श्राप है। सनी भी यही कहता है कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। किल्विश कहता है इन्हें जाने दीजिए, इसी बहाने दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। अब इसके बाद दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इंदिरा सनी को लाई होती है।
चेकअप के लिए और डॉक्टर कहते हैं कि यह बस एक मांस का टुकड़ा है जो शरीर से जुड़ा हुआ है, वो हड्डी तक नहीं गया और एक छोटी सी सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंदिरा खुश हो जाती है और जब सर्जरी चल रही होती है तो इंदिरा बाहर इंतजार कर रही थी। उसे किसी का फोन आता है जो वह नहीं उठाती। फिर वहाँ पर एक चपरासी आता है जिसे देखकर इंदिरा डर जाती है। वह उसे पानी देता है और पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। छोटी सी सर्जरी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वह हंस हंस कर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर किल्विश आता है और इंदिरा को खुशखबरी देता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इंदिरा उसे पानी देकर सनी से मिलने के लिए चली जाती है और वह देखती है कि उसका पीठ ठीक हो चुका है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। और सनी भी काफी इमोशनल हो गया था कि इंदिरा ने उसकी मदद की और वह ठीक हो गया। दोनों ही काफी खुश थे और वहीं दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो इंदिरा डर जाती है क्योंकि सनी की पीठ फिर से सूज गई थी। वह दोबारा से कुबड़ हो गया। उन्हें वही सिक्योरिटी गार्ड मिलता है लिफ्ट में जो इंदिरा को रोक लेता है और उसके सामने वह अपना शर्ट का बटन खोलने लगता है, लेकिन सिर्फ कार्ड निकालने के लिए, जो वह उसे दे देता है और कहता है रख लो, हर सवाल का जवाब साइंस के पास नहीं होता। अब तीनों गांव पहुंच जाते हैं और गांव में तो जश्न का माहौल था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सनी ठीक हो गया है। मगर वह लोग सनी को उसी हालत में देखकर शांत पड़ गए थे। अब तो इंदिरा के पास भी कहने को कुछ नहीं था। अब इंदिरा घर पर उदास बैठी हुई थी, सोच में डूबी हुई थी कि वह अपने पति को कैसे बचाएगी। तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड का दिया हुआ कार्ड याद आता है जिसमें नाम लिखा हुआ था विक्टर और वह एक गोस्ट हंटर था। फिर हम उसी सिक्योरिटी गार्ड मतलब विक्टर को देखते हैं जिसे मुर्दा घर में एक लड़की की आत्मा परेशान कर रही थी। उसे वह अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती थी, लेकिन विक्टर उसे कहता है कि मुझे पता है आप प्यार की भूखी हो, लेकिन मैं आपके लिए सही इंसान नहीं हूँ। वहाँ पर एक और भूत को वह बुलाता है जो एक रॉक स्टार था और वह कहता कि एक शो के दौरान बारिश होने लगी थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से जो वह गिटार बजा रहा था उससे बिजली का झटका लग गया और वह मर गया। भूतनी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों एक हो जाते हैं। तभी उसे इंदिरा का कॉल आता है और वह रतौली गांव पहुंच जाता है। शाम के 6 बज चुके थे और उसे लेने के लिए किल्विश आता है। वह इंदिरा से मिलता है और विक्टर इस भूत को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने ऐसा कोई भूत नहीं देखा था जो 13 दिन का नोटिस देने के बाद उस इंसान को मार डालता है। उसका नाम भी काफी इंटरेस्टिंग था, ककुड़ा। इंदिरा पूछती है आपको कैसे पता ये सब भूत का ही काम है? वो कहता है उसने अपने जीवन में बहुत सारे पिशाच चुड़ैल को आजाद कर दिया है और उसे सालों का एक्सपीरियंस है। इंदिरा पूछती है तो फिर हॉस्पिटल में चपरासी की नौकरी क्यों कर रहे थे? अब वो कहता है कि मैं मिशन में था एक लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए। इन लड़कियों से तो मैं तंग आ गया हूँ, पीछे ही पड़ जाती हैं। इंदिरा पूछती है क्या आप इस भूत को मुक्ति दिला सकते हैं? विक्टर कहता है कि वह एक पेंटिंग करता है जिसके जरिए वह आत्माओं को मुक्ति दिला देता है। फिर वहाँ पर सनी आ जाता है जो घोस्ट हंटर को देखकर इंदिरा को समझाने लगता है कि ये सब चक्कर में क्यों पड़ रही हो, मेरा जो होना था वह हो गया, तुम क्यों खतरा मोल ले रही हो? इंदिरा उससे कहती है तो क्या करूँ, तुझे मरने दूँ? विक्टर कहता है कोई नहीं मरेगा। रात के समय वो लोग खेत में जाते हैं और वह स्केयर क्रो वहीं पर था जिसमें ककुड़ा रहता है। विक्टर अपना डिवाइस निकाल लेता है जिसमें नो सिग्नल आ रहा था। अब वो सामने जाता है तो उसके डिवाइस में घोस्ट का सिग्नल आ रहा था। वो अपना पेंटिंग कैनवास निकालता है और जो भी वह भूत उससे पेंटिंग करवा रहा था वह ड्रॉ करने लगता है। अब वो स्केयर क्रो जिंदा हो जाता है और यह देखकर इंदिरा, सनी और किल्विश भागने लगते हैं, मगर सनी गिर जाता है और वह पीछे रह गया था। वो एक डंडा उठा लेता है लेकिन उसके सामने इंदिरा आ जाती है और किल्विश डर के मारे इंदिरा का हाथ पकड़ा हुआ था। यह देखकर सनी पूछता है तो फिर मैंने किसका हाथ पकड़ा हुआ है? वो देखता है कि पीछे ककुड़ा था। वो तीनों दौड़ते हुए भागते हैं। अब अगले दिन देखते हैं कि पेंटिंग में एक चील है, 2 कबूतर
और एक कुआं बना हुआ था। विक्टर उन लोगों से पूछता है, क्या गांव में कोई सूखा कुआं है? लेकिन उन्हें कोई कुएं के बारे में नहीं पता चलता। विक्टर ने जो खेत में भूत का ऑडियो फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड किया था वो सुनाता है, जिसमें उन्हें ये सब कुछ सुनने को मिलता है। गुग्गू पहलवान की हवेली कुएं के पास। रात के समय वह गुग्गू पहलवान की हवेली चले जाते हैं, जो अब खंडहर बन चुका था। वहाँ पर वो लोग खुदाई करने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर दो कंकाल मिलते हैं। एक के सर पर टोपी लगी हुई थी। विक्टर उसे देखता है और कहता है कि देखो, 2 दिन में मैंने केस सॉल्व कर दिया। अब इनको मुक्ति दिलाने के बाद सनी वापस से ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही वो लोग कंकाल को ऊपर निकालने वाले थे, उन्हें झाड़ियों में से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई गुर्रा रहा हो। लेकिन यह तो बस एक कुत्ता था। इंदिरा मशाल जलाकर उस कुत्ते को वहां से भगा देती है। तभी वहां पर ककुड़ा आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। अब विक्टर उससे बात करने जाता है। वो ककुड़ा अपनी शक्ति से उस पर हमला करता है और उसे दूर फेंककर गिरा देता है। ये देखकर सनी और किल्विश दोबारा कंकाल के ऊपर मिट्टी भरने लगते हैं और ककुड़ा वापस अचानक से गायब हो जाता है। खैर, अब अगले दिन देखते हैं कि उसके पास अभी भी टोपी थी। इसकी मदद से वो लोग ककुड़ा को बुलाने वाले थे। विक्टर उस भूत को बुलाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। मैंने पिछले 2 हफ्तों से 2 चुड़ैलों को मुक्ति दिलाई है, तुम्हें भी दिला सकता हूँ। फिर उसकी नजर जाती है टोपी पर, जिस पर द गोयल सर्कस लिखा हुआ था। खैर, इंदिरा के मम्मी पापा पहुंच जाते हैं और सनी की हालत देखकर पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने दिन बचे हैं। इंदिरा गुस्सा हो जाती है। पापा जी सनी को समझाते हैं कि अब सोच, तू एक्सपायर कर जाएगा तो तेरे जाने के बाद गाँव वाले इंदिरा के बारे में क्या क्या बोलेंगे। इससे अच्छा यही है कि इन फोटोज में से एक लड़के को चुन ले। इंदिरा की शादी उसी से करवा देंगे। इंदिरा नाराज होकर चली जाती है। उसी समय वहाँ पर विक्टर आता है और वह कंकाल के बारे में बात करने लगता है। लेकिन इंदिरा उसे अपने मम्मी पापा से मिलाती है और कहती है कि यह सनी का दोस्त है विक्टर। विक्टर अंग्रेजी में पापा जी से पूछता है, हाउ डू यू डू, प्लेजर मीटिंग यू, और पापा जी इम्प्रेस हो जाते हैं उसके अंग्रेजी को सुनकर और पूछते हैं, तुम मैरिड हो क्या? इंदिरा विक्टर को लेकर कमरे में चली जाती है बात करने के लिए और पापा सनी को बोलते हैं कि तू यहीं बैठ, हो सकता है उन दोनों की यह दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। विक्टर इंदिरा को गोयल सर्कस वाली टोपी दिखाता है और एक आर्टिकल दिखाता है और कहता है कि ये सर्कस ही है हमारी आखिरी उम्मीद। अब वो दोनों चले जाते हैं सर्कस के बारे में पता लगाने। दोनों को एक साथ काम करता देखकर सनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी इंदिरा विक्टर के साथ वक्त बिता रही थी। इसीलिए वह इंदिरा के लिए एक लेटर लिखता है और वह खुद को ही खत्म कर देने के बारे में सोच रहा था। लेटर में वह लिखता है कि उसके मरने के बाद इंदिरा को विक्टर से शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ इंदिरा और विक्टर पहुंचते हैं गोयल सर्कस के मालिक से मिलने, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था और कहता है कि 65 साल पहले गोयल सर्कस सतौरी गांव गया था और कहता है कि उनके साथ एक बोना काम करता था जो अपनी टोपी में पैसे कलेक्ट किया करता था और उसके पास एक जादू था, वो उल्टा पैदा हुआ था और अगर वह किसी की पीठ पर अपना पैर रख देता था तो उसे पुराने से पुराना दर्द भी ठीक हो जाता था। लेकिन उसका ये जादू सिर्फ मंगलवार को सूरज ढलने के बाद ही काम करता था। एक दिन गांव का मुखिया कमर दर्द के मारे तड़प रहा था कि तभी वहां पर वो बोना, जिसका नाम गुल्लक था, तो वो आता है और कुछ ही समय में वो मुखिया के कमर के दर्द को ठीक कर देता है। अब ऐसे ही गुल्लक कई लोगों को दर्द से छुटकारा दिला देता है और लोगों के बीच गुल्लक की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। सर्कस तो चला गया था लेकिन गुल्लक गांव में ही बस गया। अब यह कहानी जानने के बाद दोनों गांव वापस आ जाते हैं और उन्हें पता चल गया था कि यह गुल्लक ही है जो ककुड़ा है। अब उन्हें ये पता लगाना था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और अब उनके पास सनी को बचाने के लिए सिर्फ 4 दिन ही बचे थे। सनी के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सनी के पापा बाहर आते हैं और इंदिरा को डांटने लगते हैं कि तेरी वजह से मेरे बेटे ने फांसी लगा ली है। सनी बाहर आता है और देखते हैं कि पंखा भी उसके पीछे ही लटका हुआ था। अब वह रोते हुए अपनी इंदिरा से रिक्वेस्ट करता है कि तू
यहाँ से चली जा। इंदिरा नाराज होकर अपने घर चली जाती है और उससे मिलने उसकी दीदी गोमती आती है और इंदिरा रोते हुए कहने लगती है कि आखिर उन गांव वालों ने गुल्लक का क्या बिगाड़ा था जो वो एक एक करके सबको मार रहा है। तभी उसकी दीदी भयानक आवाज में कहती है कि उसी गांव वालों ने उसका घर भी जलाया। इंदिरा शॉक हो जाती है, लेकिन उसकी दीदी को पता ही नहीं था कि वह अभी क्या बोली। इंदिरा विक्टर से मिलती है कब्रिस्तान में और वो भी उसे बता देती है कि उसकी बड़ी दीदी गोमती ने क्या कहा। विक्टर गोमती से मिलना चाहता था और पूछना चाहता था कि उसे गुल्लक के बारे में किसने बताया। इंदिरा कहती है मेरी दीदी तो घर से बाहर भी नहीं निकलती, उसे लोगों से बात करना नहीं पसंद। अब वो आगे बताती है कि उसकी दीदी गोमती को नींद में चलने की बीमारी थी। वह आधी रात में बाहर निकल जाती थी घूमने के लिए, लेकिन ये तो बस स्लीप वॉकिंग था। मगर गांव वाले बात बनाने लगे कि लड़की का चरित्र ही खराब है। उसकी शादी भी टूट गई, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। इसीलिए लोगों के तानों से परेशान होकर वह घर से बाहर ही नहीं निकलती। विक्टर इंदिरा से कहता है कि मैं तुम्हें ये डिवाइस दे रहा हूँ, यह तुम अपनी दीदी के कपड़ों में लगा देना। वह देखना चाहता है कि आखिर वह स्लीप वॉकिंग करते हुए कहाँ जाती है। विक्टर को लगता है कि वह गुल्लक के बारे में कुछ तो जानती है। अब रात में सोते समय विक्टर इंदिरा के घर पहुंच जाता है, पर इंदिरा तो अपनी माँ के साथ सोई हुई थी और वह उठ भी नहीं पा रही थी। खैर विक्टर गोमती के कमरे का दरवाजा खोल देता है और वह गोमती को इंदिरा समझने लगता है और गोमती स्लीप वॉकिंग करते हुए घर से बाहर जाने लगती है। फिर वहां पर इंदिरा आ जाती है और विक्टर हैरान हो जाता है कि अरे तुम दोनों तो सीता और गीता हो। खैर दोनों गोमती को फॉलो करने लगते हैं। दूसरी तरफ गांव में सनी की आज आखिरी रात थी, इसीलिए वह अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है और दोनों आखिरी बार दारू पीने का प्लान बनाते हैं। मगर सनी उससे पहले इंदिरा से मिलना चाहता था। गोमती का पीछा करते करते दोनों खेत तक पहुंच जाते हैं और सनी और किल्विश भी खेत की तरफ जा रहे थे और गोमती को सामने आता देख वो लोग गाड़ी लेकर खेत के अंदर गिर जाते हैं। फिर इंदिरा उनसे मिलती है और सनी कहता है कि वो उससे मिलना चाहता था आखिरी बार। विक्टर उन सभी को गुल्लक के बारे में बता देता है कि तभी उन्हें खेत के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी और यह गोमती थी जो भयानक तरीके से हंस रही थी स्केयर क्रो को देखकर। तभी अचानक गोमती बेहोश हो जाती है और स्केयर क्रो जिंदा हो जाता है। विक्टर उस पुतले पर आग लगा देता है जिसमें से ककुड़ा बाहर आ जाता है और विक्टर प्रेयर करने लगता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। इंदिरा उसे कहती है कि हम गोयल से मिलने के लिए गए थे, वह जानना चाहते थे कि आपके घर को किसने जलाया। ककुड़ा वहां से गायब हो जाता है और वह गोमती को अपने वश में कर लेता है और अपनी कहानी बताने लगता है कि वह गांव में बहुत खुश था। सभी लोग उसे प्यार करते थे सिवाय गुग्गू पहलवान के। वो भी लोगों का दर्द दूर करता था। उसे लगा कि गुल्लक की वजह से उसका धंधा चौपट हो रहा है और जब वह उसे गांव के बाहर नहीं निकाल पाया तो उसने गंगा का सहारा लिया जो शिबू की माँ थी। गंगा से कोई बात नहीं करता था, लेकिन उसका बेटा शिबू गुल्लक का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। एक बार शिबू गुल्लक से रिक्वेस्ट करता है कि उसके माँ की कमर में दर्द हो रहा है, उसे ठीक कर दे। मगर गुल्लक ने कहा कि वह औरत के ऊपर पैर नहीं लगाता, मगर शिबू नहीं मानता और वह गंगा की मदद करने के लिए चला जाता है। मगर इससे पहले वह उसकी मदद करता, गांव वाले गुल्लक और गंगा के रिश्तों को गलत नाम देने लगते हैं। गुग्गू के लोग उसी रात गुल्लक की झोपड़ी को जला देते हैं। वह मदद के लिए हर घर का दरवाजा खटखटाता है, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। गुग्गू गंगा और शिब्बू को अपने ही घर के पीछे दफना देता है। गुल्लक भागते हुए उसी खेत के पास आ गया था स्केयर क्रो के सामने और ठंड से बचने के लिए वो इसी पुतले को गले लगाकर खड़ा रहा और 13 घंटे बाद वह तड़प कर मर गया। और तब किसी ने गुल्लक की मदद नहीं की दरवाजा खोलकर, लेकिन अब अगर कोई दरवाजा नहीं खोलता तो उसे 13 दिन तक तड़पा कर वह मार डालता है। विक्टर उससे पूछता है कि अब यह सब खत्म करिए, आपको नहीं लगता कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए? ऊपर आपका दोस्त आपका इंतजार कर रहा होगा। मगर
ककुड़ा वहां से चला जाता है। अब इसके बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। सनी कहता है कि अब कर भी क्या सकते हैं, लेकिन विक्टर के पास एक आइडिया है और कहता है कि ककुड़ा के राइट पैर में उसकी शक्ति है, हमें उसके राइट पैर को ही काट देना होगा। मगर विक्टर ने कभी वॉयलेंस नहीं किया था, वो तो पेंटिंग करके भूतों को मुक्ति दिलाता था। मगर गोमती उससे कहती है कि डॉक्टर भी तो पेशेंट की जान बचाने के लिए कभी कभार उसके पैर को काट देते हैं। अब वह लोग ऐसे घर को ढूंढते हैं जहां कोई मर्द नहीं रहता और उस घर में वही औरत रहती है, गुलाटी, जिसका दोस्त बुलबुला ककुड़ा की वजह से मर गया था। वो उनसे मदद मांगते हैं ककुड़ा को मजा चखाने के लिए। फिर वो लोग प्लानिंग करते हैं। दूसरी तरफ सनी के घर में उसके मरने का लोग इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ सभी लोग मिलकर गलौटी के घर की खिड़की को तोड़ देते हैं ताकि ककुड़ा को गुस्सा आ जाए। रात में वो लोग ककुड़ा के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी इंदिरा को सनी का कॉल आता है जो कहता है कि वह आखिरी बार उससे मिलना चाहता है, लेकिन इंदिरा उससे कहती है कि वह कल सुबह ही उससे मिलने आएगी और सनी को कुछ भी नहीं होने देगी। अब कुछ समय बाद ककुड़ा वहां पर पहुंच जाता है, जो खुले हुए खिड़की को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गोमती सामने बैठी हुई थी, इसलिए वह उसकी तरफ जाने लगता है, मगर वह औरतों को नहीं मारता, तो वह सेफ है। फिर जैसे ही पीछे से विक्टर भूत का राइट पैर काटने वाला था कि गलत टाइम पर सनी वहां पहुंच जाता है और भूत वहां से भाग जाता है। फिर वह गोमती को अपने वश में कर लेता है और वह काफी गुस्सा था और कहने लगता है कि तू मेरा पैर काटेगा। सन्नी भूत से कहता है कि अरे तू क्या लड़की को अपने वश में करता है, दम है तो मुझसे लड़। ककुड़ा गोमती को छोड़ देता है और सनी को उठाकर फेंक देता है। वो फिर से गोमती को वश में कर लेता है और विक्टर से कहने लगता है कि अभी तक काटा क्यों नहीं। गोमती मतलब कि ककुड़ा विक्टर को पानी में डुबा कर उसे टॉर्चर करती है, लेकिन विक्टर गोमती को पानी में डुबाता है जिससे उसे होश आ जाता है और उसके अंदर से ककुड़ा निकल जाता है। विक्टर किल्विश से कहता है कि गोमती को सोने मत देना, वरना दोबारा से वह उसे वश में कर लेगा। विक्टर उस जगह पर आकर आग जला देता है जहां पर शिबू और गंगा के कंकाल रखे हुए थे। फिर वहां पर ककुड़ा आ जाता है जिसे अभी भी मुक्ति नहीं मिली थी। विक्टर रिक्वेस्ट करता है कि इन लोगों को छोड़ दो, मगर ककुड़ा उसका गला घोटने लगता है। फिर वहां पर गोमती आती है और ककुड़ा का ध्यान भटकाती है और मौका पाकर विक्टर ककुड़ा का राइट पैर काट देता है, जिससे वो वहां से गायब हो जाता है। लेकिन ये गोमती नहीं बल्कि उसकी बहन इंदिरा थी। खैर अब सब कुछ खत्म हो चुका था क्योंकि अब ककुड़ा नहीं है, मतलब कि सनी भी ठीक हो गया था। और सुबह इंदिरा सनी से मिलती है और दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। सनी उसे थैंक यू कहता है क्योंकि इंदिरा की वजह से ही वह ठीक हो गया था। गोमती पेंटिंग के बारे में समझ गई थी कि उसमें 2 कबूतर गंगा और शिबू हैं और पूछती है कि गुल्लक का मुझसे क्या कनेक्शन है। विक्टर कहता है कि उसे भी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वो उन लोगों को ढूंढता है जो गुल्लक की तरह है। जब वो जिंदा था तो गंगा और जब वह मर गया तो तुम, मतलब कि स्लीप वॉकिंग की वजह भी गुल्लक था। अपने बेटे को ठीक देखकर सनी के पापा इंदिरा को एक्सेप्ट कर लेते हैं और पूरा गांव खुश था। गोमती विक्टर के प्यार में गिरते जा रही थी और विक्टर के गांव से जाने का समय आ गया था और विक्टर गोमती से कहता है कि नींद में चल चलकर कभी दिल्ली आ जाना। गोमती भी उसे कहती है कि आप तो भूत पकड़ते हैं तो कभी यहाँ भी आइएगा। विक्टर वहां से निकल पड़ता है और वह अपने ड्राइंग में क्रॉस मार्क लगा देता है और वह उस ड्राइंग को हवा में उड़ा देता है, जो उड़ते हुए पहुंच जाता है उसी खेत में और उसके आसपास मक्खियां उड़ने लगती हैं। खैर एक रात को हम उसी बूढ़ी आदमी को देखते हैं जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो अपने घर के बाहर जब 7:15 बज चुके थे तो ककुड़ा की आवाज को सुन रहा था, जिससे वह बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन यह तो बस कुछ बदमाश लोग थे जो मजाक कर रहे थे। बूढ़ा आदमी उन्हें भगा देता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तभी ककुड़ा वापस आ गया था और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है ककुड़ा अपने पैर से उसे मारता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।